नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुजालपुर नगर पालिका परिषद के 100 वर्ष पूरे होने पर शुजालपुर में आयोजित शताब्दी वर्ष समारोह को वर्चुअली संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने शुजालपुर नगर पालिका के 100 वर्षों की विकास यात्रा को सराहा और नगर के विकास में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और लोगों के योगदान की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरों का सुनियोजित विकास, स्वच्छता, बुनियादी सुविधाएं और नागरिक सहभागिता ही किसी भी शहर की प्रगति की पहचान होती है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं, स्वच्छता, पेयजल, सड़क और अधोसंरचना के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है, जिससे छोटे नगर भी तेजी से आगे बढ़ सकें। उपस्थित सभी आगंतुक अतिथिगण, प्यारे भाइयों बहनों, मेरी अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। शुजालपुर वीरों के शौर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ के साथ इसका इतिहास अलग प्रकार से हर समय जीवंत रहा है। शुजालपुर नगर पालिका ने 100 वर्ष की सेवा का एक गौरवशाली समय अर्जित किया है और ये केवल सरकारी फाइलों में नहीं, शुजालपुर के प्रत्येक नागरिक की जनभागीदारी और विकास परक सोच के आधार अटूट विश्वास की यात्रा भी है। मैं अपने इस कार्यक्रम में यहीं से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ऐसे में जब अपने लिए आज गौरव दिवस की बात आ रही है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और ये शुजालपुर, शाजापुर का पूरा बेल्ट भी विकास का एक नया मॉडल बन रहा है। अब हमारे शुजालपुर में किस बात की कमी है? आयुर्वेदिक का मेडिकल कॉलेज, बड़े बड़े सांदीपनि विद्यालय, सड़कें की अच्छी स्थिति, बिजली की उपलब्धता, सिंचाई का पर्याप्त रकबा और बढ़ता जा रहा है। तो सूखा हुआ पूरा क्षेत्र हरा भरा होकर के अब ये एक अलग प्रकार से अपनी पहचान भी बना रहा है। और शुजालपुर की मंडी तो सदैव उज्जैन की मंडी को भी पीछे करती थी, समृद्ध मंडी। मैं अपनी ओर से आप सबका पुनः स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जिस प्रकार से समय चल रहा है, यहाँ पर पूर्व से बामन घाट डैम, फिल्टर प्लांट, 14 टंकियों की श्रृंखला, परिषद द्वारा 4 नई बड़ी टंकियों का निर्माण, इससे पेयजल की समस्या का समाधान भी होगा। ऐसे कई काम तो हमारे यहाँ नगर परिषद के माध्यम से हुए हैं। सरकार के माध्यम से एक के बाद एक बहुत सारी सौगातें लगातार दे रहे हैं। और ऐसे में जमघड़ नदी के संरक्षण का जो बीड़ा उठाया है, जलगंगा संरक्षण अभियान के माध्यम से उसमें राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 के संबंध में मंत्रालय में एक अहम बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 2026 के लिए अभियान की रूपरेखा तैयार करना और जल संरक्षण प्रयासों को और प्रभावी बनाना है। बैठक में विभाग से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय खिलाड़ियों से वीडियो कॉल पर बात की। अल्बानिया के तिराना शहर में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप रैंकिंग सीरीज में शामिल सभी भारतीय खिलाड़ी सुरक्षित वापस आ रहे हैं। अल्बानिया के तिराना शहर में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप रैंकिंग सीरीज में शामिल सभी भारतीय खिलाड़ी सुरक्षित वापस आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की बेटी प्रियांशी प्रजापति आज सुरक्षित स्वदेश लौट रही हैं। बिटिया ने चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। आज बिटिया के पिताजी से चर्चा कर जानकारी प्राप्त की। इसी कड़ी में अब आगे चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मिडिल ईस्ट में फंसे मध्य प्रदेश के लोगों को लेकर कहा कि मध्य पूर्व एशिया देशों में अध्ययन, नौकरी, व्यवसाय, पर्यटन के लिए गए मध्य प्रदेश के निवासियों की सहायता के लिए मध्य प्रदेश भवन नई दिल्ली में 24/7 कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए हम लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में हैं। प्रदेश में नागरिकों से मेरी अपील है कि किसी भी संकटकालीन स्थिति से बचने के लिए कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। वर्तमान की अप्रत्याशित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के माध्यम से
मध्य पूर्व एशिया देशों में रह रहे मध्य प्रदेश के निवासियों की सहायता के लिए मध्य प्रदेश भवन में 24 घंटे सातों दिन एक कंट्रोल रूम की स्थापना नई दिल्ली में की गई है। मध्य प्रदेश के निवासी जो इन देशों में अध्ययन, नौकरी, व्यवसाय, पर्यटन इत्यादि के लिए गए हैं, किसी भी स्थिति में परिस्थितिवश वो सहायता की अपेक्षा करते हैं तो कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकते हैं। कंट्रोल रूम की सहायता से मध्य प्रदेश शासन द्वारा संबंधितों को भारत सरकार एवं संबंधित एजेंसियों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने के लिए हमने निर्णय किया है। हमारे कंट्रोल रूम का नंबर 01126772005, व्हाट्सएप नंबर 9818963273। मैं अपनी ओर से एक बार फिर सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि किसी प्रकार के कोई कष्ट हो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार लगातार हमारे साथ है। सबसे पहले अपने देशवासियों के लिए वो साथ रहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी इसी भाव के आधार पर भारत सरकार के साथ है। आइए हम सब इन सहायता नंबरों का लाभ लेकर के अपना। तो फिलहाल मेरा मध्य प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।